गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 11। ये वर्कशीट विलोपन विधि पर आधारित है। विलोपन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजीय विधि यानी जितनी भी एल्जेब्रिक मेथड्स हैं उनमें से ये एक मेथड है विलोपन विधि। विलोपन शब्द का मतलब है विलोपित करना यानी गायब करना। आपके पास दो चर हैं, उसमें से एक चर को गायब कर दें और तो एक चर का मान आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि एक फ़िल्म देखी, फिल्म के हीरो को एक मशीन मिलती है जिससे वह गायब हो जाता है। वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। वह समाज के भ्रष्टाचार को विलोपित करने का प्रयास करता है। विलोपित मतलब ख़त्म करने का प्रयास करता है, गायब करने का प्रयास करता है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ के अपने हमारे जो गणित है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, उसके कंपैरिजन में देखें, तो अगर हमें 4 को गायब करना है, 4 को ज़ीरो करना है, गायब मतलब ज़ीरो। अगर हमें 4 को ज़ीरो करना है तो उसमें हमें -4 करना पड़ेगा, 4 को हमें उसमें घटाना पड़ेगा। अगर हमें 12 को गायब करना है तो उसमें हमें -12 करना पड़ेगा। -12 को करने को हम ये भी कह सकते हैं कि हमें इसमें -12 प्लस करना पड़ेगा। -9 में +9 करना पड़ेगा तो ये विलोपित हो जाएगा। और अगर हम इसी में चर को देखें, यानी अगर हमारे पास दो चर वाली रैखिक समीकरण है 3x, तो अगर हमें उसे गायब करना है तो हमें -3x करना पड़ेगा। -4y को गायब करना है तो +4y, यानी उसके उल्टे निशान वाला हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। -2x में हम क्या जोड़ेंगे, प्लस का 2x। लेकिन अगर -2x है, मैं इसका एक उदाहरण लेती हूँ आपको, -2x है और ये -2x है। हम चाहते हैं कि ये जोड़कर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं -2x में क्या जोड़ूं, -2x नहीं, मैं इसमें क्या जोड़ूंगी, प्लस का 2x। तो मुझे इस माइनस का निशान बदलकर क्या करना पड़ेगा, प्लस का करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जिनको आपको भरना है, तो इसको देखकर आप इसको आराम से भर सकते हैं। 3y में से क्या माइनस करें कि 0 हो जाए, 4x में क्या प्लस करें कि 0 हो जाए, 2x में क्या माइनस करें, तो जब माइनस होगा तो सेम चीज़ को माइनस करेंगे, जब प्लस होगा तो उसका जो हमारा प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम यानी कि उल्टे निशान वाला है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस आएगा। तो इनको भरना है आपको, तो ये करना है आपको एक। उसके बाद है विलोपन विधि द्वारा हल करने के स्टेप्स। इन स्टेप्स को मैं उदाहरण के तौर पर, जो ये उदाहरण नीचे दिया गया है, इसके आधार पर समझाऊंगी। आप ये जो स्टेप्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसका उदाहरण लें कि विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए हमारे पास हमें उदाहरण के द्वारा कैसे हल करना है, तो जो हमारा उदाहरण है उसमें दो रैखिक समीकरण है, 2x + 3y = 8। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद है 4x + 5y = 8। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब हमें इनमें या तो x पद या y पद, जो समान आपकी जो पद हैं, समान पद जो हैं, इन्हीं में से आपको गायब करना है। या तो हम x को गायब करेंगे या हम y को गायब करेंगे। और जो पहला चरण है, अगर हम पढ़ें अपनी वर्कशीट में, तो पहला चरण ये है कि किसी एक को या दोनों को किसी एक संख्या से गुणा कर कर इन दोनों को सेम बना लेना, 2 और 4 को सेम बना लेना। तो आप बताएंगे कि इसमें मैं किसको किससे गुणा करूं कि ये दोनों सेम हो जाए। तो अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं। जब मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगी तो मुझे खाली इसको नहीं करना है, मुझे सबको करना पड़ेगा। जब मैं इसको इससे करूंगी तो मुझे मिलेगा 4x। जब मैं इसको इससे करूंगी तो मुझे मिलेगा प्लस का 6y। और जब मैं इसको इससे करूंगी तो मुझको मिलेगा 16। ठीक है। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अगर मुझे इसे विलोपित करना है तो मुझे इन्हें योज्य प्रतिलोम यानी उल्टे निशान वाला बनाना होगा। तो मैं इसके प्लस को माइनस बना दूंगी, चेंज कर दिया मैंने साइन, मैं घटा रही हूँ इनको। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो मुझे इसे भी चेंज करना होगा और यहाँ पर जो प्लस का निशान है उसे भी बदलना होगा। ये तीनों निशान जो प्लस के थे ये माइनस के हो जाएंगे।
अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। हमें इसे मिटा के नहीं करना, हमें इसके नीचे चेंज करना है। अब ये प्लस नहीं है, ये क्या है, -4x -6y बराबर -16। ये है हमारी जो समीकरण है वो बदल गई। तो इस समीकरण को हमने नाम दे दिया 3। अब अगर मैं इसे करूँगी तो प्लस का 4x और माइनस का 4x क्या होगा, कट जाएगा। और +5 और -6, +5 और -6 करने पर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1y, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 8। ये हम 9वीं कक्षा में सीख चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। +5 एंड -6 है ना। तो ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं, अलग अलग साइन के हैं, तो इसमें से हम इन्हें घटा देते हैं 1, और क्योंकि 6 बड़ा है तो उसका निशान आता है। ऐसे ही हम 8 प्लस का 8 और माइनस का 16, तो ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। हमने घटा दिया इसको 8, और जो बड़ा है उसका साइन हम लगाते हैं। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट कर y बराबर 8 बटे में ये 1 यानी कि 8 हो जाता है। तो हमें y का मान मिल जाता है। अब हमें दोनों का मान चाहिए, x का भी चाहिए और y का भी चाहिए। तो हम यहाँ पर वापस जाएंगे समीकरण नंबर 1 पर। समीकरण नंबर 1 है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 8। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये थी। इसमें हम y का मान रखेंगे। y का मान, y की जगह क्या रखेंगे हम, क्या है y का मान, y का मान क्या है, 8। तो 2x प्लस 24 बराबर 8। 2x बराबर 8 माइनस 24। अब ये प्लस का 8 और माइनस का 24 हमें देगा माइनस का 16। x बराबर 16 और ये 2 बटे में, तो हमें मिला 8। तो हमें मिले 2 आंसर। एक मिला हमें x बराबर -8, यहाँ पर -16 आया, -16 को 2 से भाग किया तो -8, और y बराबर हो गया हमारा 8। तो ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर -8 और y बराबर 8। अब आपकी वर्कशीट में ये उदाहरण को अच्छे से समझाया गया है, और इसमें आपको 3 प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। पहले प्रश्न के 2 हिस्से हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। और दूसरा प्रश्न जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसको हम देख लेंगे कि जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कैसे करना है। ये 2 पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ये तीनों ही क्वेश्चन करना है, फर्स्ट के 2 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। पढ़िए ज़रा इस क्वेश्चन को। मीना 2000 रुपए की राशि बैंक लेने गई। उसने कैशियर से 50 रुपए व 100 रुपए के नोट मांगे। उसे कुल 25 नोट मिले। मीना को 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिले। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। तो हम इसमें पहले मान लेंगे, माना मीना को 50 रुपए के कितने नोट मिले, के जो नोट मिले वो है x। हमें नहीं पता कितने मिले, तो हमने उसको एक चर संख्या से मान लिया। तो 100 रुपए के कितने मिले, इसके लिए हम दूसरे चर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अलग संख्या होगी। अब उसको x और y, x क्या है 50 रुपए के नोट, y क्या है 100 रुपए के नोट। अब दोनों मिलाकर यहाँ पे हमें लिखना होता है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में दिया गया है कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिलाकर 25 नोट हैं। अब अगर 50 रुपए के x नोट हैं तो कुल कितने पैसे हैं, 50 गुणा x। और अगर 100 रुपए के y नोट हैं तो कुल कितने पैसे हैं, 100 गुणा y। इतने रुपए हैं, ये 50 रुपए के नोट के रुपए हैं और ये 100 रुपए, और कुल पैसे उसने कितने निकाले हैं, 2000। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि नोटों की जो वैल्यू है, नोटों का जो प्राइस है, उसको हमें x से, उसकी संख्या से गुणा करना होता है। इसको उदाहरण पे समझ सकते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए का एक नोट है तो हमारे पास कितने रुपए हैं,
100 रुपये हैं। अगर हमारे पास 100 रुपये के 5 नोट हैं तो हमारे पास कितने रुपए हैं? 500 रुपये हैं। लेकिन अगर हमारे पास 50 रुपये के 5 नोट हैं तो हमारे पास कितने हैं? 250। तो अगर मेरे पास 50 रुपये के x नोट हैं तो मेरे पास 50x रुपये हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये के y नोट है तो मेरे पास 100y नोट है। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके मेरे पास 2000 रुपये हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करना है, यानी कि हमें निकालना है कि कितने नोट 50 रुपये के थे और कितने नोट 100 रुपये के थे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें x को क्या करना है? विलोपित करना है। तो यहाँ 50 है तो मुझे यहाँ भी 50 लाना है। तो मैं समीकरण नंबर 1 को क्या करूँगी? समीकरण 1 को 50 से गुणा करूँगी। मैं 100 से भी कर सकती हूँ। 100 से करूँगी तो y विलुप्त हो जाएगा, और अगर 50 से करूँगी तो x विलुप्त हो। समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा? 50x, इसको किया, 50y इसको किया, और 25 से 50 को किया तो मुझे ये मिला। और ये समीकरण क्या है? 50x प्लस 100y बराबर 2000। हम बड़ी संख्या वाले को ऊपर भी रख सकते हैं तो हमें आसानी होगी। अब यहाँ पे ये प्लस है, दोनों सेम है तो हमें डिफरेंट करना है तभी कटेंगे। तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ प्लस होने की वजह से ये भी माइनस। जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। ये विलोपित हो गया। -100 में से 50, इसको हम लिख कर भी कर सकते हैं अगर हमें समझना है तो। अब दोनों अलग अलग निशानों के हैं तो इनको घटाया जाएगा। 100 में से 50 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50, और 100 बड़ा है तो घटा का 50। ऐसे ही यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो इनको हम घटाएंगे, मिलेगा 750, और जो बड़ा है उसका हम साइन लगा देंगे। और y बराबर ये संख्या बटे में जाएगी, -750 बटे में माइनस का 50। ये माइनस से माइनस कट गया, और जब हम इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100, 0 से 0 तो हमें मिला 15। इसका मतलब ये y क्या था? 100 रुपये के नोट। तो 100 रुपये के हमारे पास कितने नोट हैं? 15 नोट हैं। तो 50 रुपये कितने होंगे बताइए? कितने नोट थे कुल मिलाकर? 25 नोट थे। तो हमारे पास जो 50 रुपये के नोट हैं वो 25 में से y को घटाने पर मिल जाएंगे। लेकिन इसका जो तरीका है ये इजी था इसलिए हमने किया, लेकिन हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 25। जो भी छोटी सबसे इजी समीकरण होगी जिसको हमने गुणा किया है उसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर x प्लस वाई की जगह 15 आ जाएगा। जो भी y का मान होगा वो हम किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, उसको पुट कर देंगे, और उसमें से हम जब इस 25 को यहाँ माइनस लेके जाएंगे सीधे हाथ की तरफ तो हमारा मिलेगा x बराबर 10। ये तो हमें दिख ही रहा था कि अगर 15 नोट हमारे 100 रुपये वाले हैं तो 50 रुपये के 10 ही नोट होंगे। तो हमें उत्तर मिल जाता है x बराबर 10 एंड y बराबर 15। क्या है ये? नोट है। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। अब आपकी वर्कशीट का जितना भी होमवर्क है वो, और जो बुक में विलोपन विधि के क्वेश्चंस हैं वो भी ट्राई करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और करके सेंड करेंगे। थैंक यू।